हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इतने दिनों बाद ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज़्यादा ही, बल्कि 10-12 दिन के बाद मैं ये जो है वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अभी जो बेसिकली क्या है कि अभी जो है सुबह के 1 बज रहे हैं और कल रात को भी प्रॉपर मैं उतना मेरे को नींद आई नहीं। तो बेसिकली क्या है, एक्चुअली मैं अपने होम टाउन गई थी और उस वजह से क्या हुआ कि मैं पढ़ नहीं रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ तो मैं क्या रिकॉर्ड करके मैं कैसे ही डालूँ। और इतने दिन से मेरी पढ़ाई पूरी की पूरी 100% बंद थी। अभी यूपी टेट का फॉर्म भर रखा है, उसकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। अपने जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसकी भी पढ़ाई बीच में हैम्पर हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से कैसे क्या किया था। और इतने दिन का गैप होने के बाद, इवन एक दिन का गैप होता है तब लगता है कि यार कैसे कंप्लीट करेंगे, और इतने दिन का गैप होने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्या ही करेंगे। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने पे गुस्सा आ रहा है। थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, थोड़ा इरिटेशन हो रहा है जस्ट। और इसका रीज़न सिर्फ एक है। क्या होता है ना, जब हम लोग जो है सिचुएशन जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है ना, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हमें गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, ये वाली फीलिंग हमें ज़रूर आती है। बट अगर हम थोड़ा सा शांत होके अगर चीज़ों को सोचेंगे तो देखिए क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि होम मेकर्स की लाइफ ऐसी ही होती है। अगर मतलब आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो, हर चीज़ आपके हिसाब से हो, हर चीज़ आपके प्लान के अकॉर्डिंग चले, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई हर चीज़ जो है प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। और आज मैं एक्चुअली अपने एक कंटेंट क्रिएटर का मैं देखती थी, स्टडी व्लॉग देखती थी मैं उनका। उन्होंने लगातार 1 साल तक वीडियो अपलोड किया, ऑलमोस्ट एवरीडे ही किया है, कुछ दिन हो सकता है ना किया हो, बट 1 साल का उनका जब मैंने देखा तो मुझे पता चल रहा है कितना डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप खुद से प्रॉमिस करते हो कि आप जो है कोई चीज़ पूरे साल भर के लिए आप पढ़ रहे हो और उसमें आप अपना 100% दे रहे हो, कितना डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि सिचुएशंस इतनी डिफरेंट होती हैं होम मेकर्स की, बीच में चीज़ें आ जाती हैं, कभी फैमिली का चीज़ें आ जाता है, कभी बच्चों का आ जाता है, कभी किसी का। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे हो ना, तो मतलब बहुत ही बड़ा पार्ट आप कर रहे हो, जो मतलब मुझे नहीं लगता है कोई और कर पाएगा। रियली हैट्स ऑफ टू। और जो भी ये लेडीज़ करती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बिग सलूट है, क्योंकि ना इतना डिफ़िकल्ट हो, मुझे खुद अब समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। अभी तो आने के बाद मुझे ऑलमोस्ट आज ये थर्ड डे नहीं, सेकंड डे है, क्योंकि 2 दिन तो पूरा साफ़ सफाई करने में, ये सब करने में लगा। फिर मैं पढ़ने बैठी ही थी, बट मैंने बोला कि नहीं, पहले जो है को वॉइस ओवर कर लेते हैं, जो लास्ट डे पढ़ा था उसके बाद ही जो है पढ़ाई करेंगे। बट सच्चे दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, क्या शुरू किया था, किस तरह से करूँ। कुछ भी पढ़ रही हूँ ना, एक पढ़ रही हूँ अकाउंट्स पढ़ रही हूँ तो लग रहा है यार हिंदी छूट रहा है, हिंदी पढ़ रही हूँ तो लग रहा है एसएसटी छूट रहा है, एसएसटी पढ़ रही हूँ तो लग रहा है कि ऑडिटिंग नहीं कंप्लीट हुआ है, ऑडिटिंग पढ़ रही हूँ तो लग रहा है यूपी टेट नहीं हुआ, उसको एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है। बट ये सब सोचने के बाद भी अब मैं एट प्रेजेंट क्या कर सकती हूँ, बस यही कर सकती हूँ कि जो मेरे पास टाइम अवेलेबल है ना उसको यूज़ करना। क्योंकि अभी दिमाग में इतने थॉट्स चल रहे हैं, इतनी चीज़ें चल रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, और नींद तो इसलिए नहीं आ रही, इस प्रेशर की वजह से नहीं आ रही कि मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ और एवरीडे मैं अपना डे बाई डे वेस्ट करती जा रही हूँ। और मुझे लग रहा है ना कि मेरी छोटी अंदर जो मेरे एक थोड़ा फ्रस्ट्रेशन टाइप इसलिए भी आता है ना कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत चाहती हूँ कि मुझे प्रॉपर टाइम मिले पढ़ने का, बट नहीं। अगर हम सोचेंगे कि हमें पूरे दिन हमें लोग जो है हमारी हेल्प करें, लोग हमारी चीज़ों को समझें, हमारे बारे में सोचें और मुझे पढ़ने का टाइम दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आइडल सिचुएशन जो मैं सोच रही हूँ ऐसा होने वाला है। घर भी मुझे अपना सपना संभालना है, खाना भी खुद ही बनाना है, सब कुछ करना है, घर का टेक केयर करना है, बेबी का टेक केयर करना है। अभी तो बेबी की छुट्टियाँ भी शुरू हो गई है, समर वेकेशन शुरू हो गया है, तो वो भी अभी घर पे है। उसको सब करके तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सिर्फ रात में मुश्किल से 3 घंटे पढ़ने को मिलेंगे, वो भी रात में मुझे वही टाइम मिलेगा जब अगर मैंने अपनी नींद सेक्रीफाइस की तब मुझे पढ़ने को मिलेगा, वरना मुझे नहीं मिलेगा। तो सिचुएशन ऐसी आ गई है और समझ में सच में कुछ नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए। इसीलिए जो है अभी जो मैं अपना कर रही हूँ, मैं जो है सीडीपी का एक लेक्चर कर रही हूँ। मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया था बट उसके नोट्स कंप्लीट नहीं किए थे, वही मैं लिख रही हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 1 और दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करें क्या करें। कभी कभी लग रहा है छोड़ दें,
कभी लग रहा है कंटिन्यू करें, बट नहीं, मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगी, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया कि अगर 1 साल दे रही हूँ पढ़ाई के लिए तो पूरा जम के दूँ। रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि सिचुएशन तो आएंगी। मुझे लगता है आगे भी ऐसा हो सकता है कि मुझे दोबारा अर्जेंटली कुछ काम के लिए होम टाउन जाना पड़े, या घर पे कुछ काम हो, या किसी की तबीयत ख़राब हो, या मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो, जब मैं पढ़ाई ना कर पाऊँ। बट मुझे जो है टाइम निकालना पड़ेगा। अब टोटली डिपेंड करता है कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ। सच बता रही हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। बट मेरा एक चीज़ फोकस है कि मुझे रिवीजन पे ध्यान देना है, मुझे रिवाइज़ करना है, बिकॉज मेरा सबसे वीकेस्ट पार्ट रिवीजन है। तो सबसे पहले अब मैं जो है ये नोट्स कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले जो है मैं पढूँ अपना, जो मैंने पहले का पढ़ा है, जो लास्ट डे पढ़ा है ना, सबसे पहले मैं वही रिवाइज़ करूँगी। मैं 2 घंटे यूपी टेट को दूंगी और 1 घंटे अपने अकाउंट्स के लिए, जो मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है, मैं उसके लिए दूंगी। बिकॉज एट प्रेजेंट जो है मेरे पास सिर्फ 3 घंटे पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, वो भी रात में, जब मैं सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, बेबी को सुला देती हूँ, उसके बाद ही जो है मुझे 3 घंटे मौका मिलता है पढ़ने का। दिन में मुझे मौका इसलिए भी नहीं मिल पा रहा है बिकॉज अब मैं अपने बेबी का फीडिंग में छुड़ा रही हूँ धीरे धीरे। उसमें क्या है कि बेबी बहुत क्रैंकी हो जाता है और वो पूरे दिन सोता नहीं, बिकॉज अब एक हैबिट हो गई होती है। अब उसको छोड़ने में टाइम तो लगेगा। तो अब ये भी है, पढ़ाई भी है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी छुड़वाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मुझे पता है मैं कर लूँगी, मुझे करना ही है। आई वोंट गिव अप, मैं गिव अप नहीं करूँगी। तो जो है आज अभी जो है मुझे नहीं पता मैं कब तक पढ़ने वाली हूँ। नहीं, मुझे पता है मैं जो है तब तक पढ़ूँगी जब तक कि मेरा बेबी उठ नहीं जाता है, तब तक मैं पक्का यहाँ बैठ के पढ़ूँगी। अगर पढ़ते पढ़ते मेरे को नींद ना लगी तो मैं जो है नोट्स बनाने लगूँगी। अगर नोट्स बनाते बनाते नींद आए, पढ़ने लगूँगी। बिकॉज अब मुझे नींद सेक्रीफाइस करके ही मेरा यूपी टेट का सिलेबस कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। बिकॉज एट प्रेजेंट जो है मेरा यूपी टेट का पेपर आ रहा है और उसके साथ और भी कोई पेपर एग्ज़ाम तो नहीं आ रहा है, बट मुझे कॉमर्स का भी अपनी पढ़ाई पूरा मुझे नोट्स सब कंप्लीट करना है। वो भी थोड़ा सा रह गया है, 10 से 12% रह गया है, जो कि मुझे कंप्लीट करना है, सो दैट मैं उसका रिवीजन स्टार्ट कर सकूँ। तो अब मैं इसका रिवीजन भी स्टार्ट करना है, साथ ही में यूपी टेट का मेन फोकस है कि मैं अच्छे से अपना जो है दे पाऊँ। तो ये करने के बाद सबसे पहले जो मैं एसएसटी से ही शुरू करूँगी, बिकॉज एसएसटी जो है 60% मार्क्स आ रहा है और बाकी हमारे 30 मार्क्स हैं, तो वो बाद में करेंगे। पहले एसएसटी से शुरुआत करेंगे। और अब जो है मैं कोशिश करूँगी कि मेरे जो है वीडियोज़ रेगुलर मिले और मैं आपको अपडेट करते रहूँगी कि मैं किस तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अगर आप भी कहीं किसी चीज़ में स्टक हो गए हो और आपकी पढ़ाई जो है बहुत टाइम से नहीं हो रही है, बहुत चीज़ें आप छूट गई हैं, तो आप गिव अप मत करो, आप दोबारा स्टार्ट करो। बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम एज अ होम मेकर, अगर आप सोचो ना कि हमारे लिए सबसे अच्छी ग्रेटफुल चीज़ क्या है, आपको किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, तो वो एक ही चीज़ है कि एटलीस्ट हमें परमिशन मिली है कि हम पढ़ सकते हैं। आई नो सुनने में हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मतलब क्या ही बात है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, फैमिली होने के बाद ना क्या होता है कि कोई आपको ये नहीं बोलता है कि आप मत करो, बट लोग हर कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जो करना है आप पहले काम करो, घर का काम करो, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करो, उसके बाद अगर आपको समय कुछ बचता है तब आप अपने लिए कुछ करो। तो अगर मैंने ये सोचा है कि मुझे अपने समय निकाल के अपनी पढ़ाई को 1 साल देना है, तो मैं अपनी नींद सेक्रीफाइस करके ज़रूर दूंगी। बिकॉज अभी जो है मुझे एग्ज़ाम पे बहुत फोकस, दिन में तो बिल्कुल मुझे मौका मिलने नहीं वाला है। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ, अगर आप सोचोगे कि आपको कंटिन्यूसली 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने का मौका मिलेगा, तो हमें नहीं मिलने वाला है। हमें जो है समय चुराना पड़ेगा। अपने 24 घंटे में से हम कैसे समय को चुराते हैं, वही डिसाइड करेगा कि हमारा आने वाला फ्यूचर क्या होगा। तो अब जो है मैं चलती हूँ पढ़ने, और आप भी अपनी पढ़ाई कीजिएगा। अगर आप कहीं बीच में स्टक हो गए हैं या अभी आपने सब कुछ छोड़ दिया है, तो उसको दोबारा शुरू ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज आप ही हो जो अपने घर को मैनेज करके अपने लिए समय निकाल के कर सकते हो। अगर आप निकालोगे समय, तो आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय निकालोगे। अगर आप नहीं निकालोगे तो वही रिग्रेट रह जाएगा और अपनी लाइफ के एंड तक आपके मन में रहेगा यार काश मैंने एक बार और ट्राई कर लिया होता। तो आप जो है एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। और अब मैं आपसे मिलूँगी कल पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और किस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं सब आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल। तब तक खुश रहिए, अपनी पढ़ाई पूरी पॉजिटिविटी के साथ करते रहिए और अपना ध्यान हमेशा रखिए।